समाजवादी पार्टी के इंदौर विधानसभा सीट से विधायक और पिछली सरकार में पूर्व मंत्री रहे शाहिद मंजूर के एक बयान ने सियासी जो हलचल है वो तेज कर दी है। लगातार जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। शाहिद मंजूर ने बयान दिया था कि कुछ लोग मुझे हराना चाहते हैं, जो जमीन और दूध माफिया है। ऐसे लोगों को लोगों ने अगर माँ का दूध पिया तो मुझे हरा कर दिखाए। देवेंद्र गुज्जर है हमारे साथ, बातचीत कर ले, बीजेपी के नेता। देवेंद्र जी, आप भी आरोप प्रत्यारोप शाहिद मंजूर पर कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप लोगों को भी सामने आना पड़ा? आप देखो, अभी देश की आजाद, जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ हो उस दिन पूरा देश के लोग देश के आजादी के जश्न में डूबे हों। और इनकी मानसिकता देखो, जो बच्चे और जो युवा जिनको जो ये बताना चाहिए था कि हमारे देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनको याद करना चाहिए था। और ये वहां कह रहे हैं किसी की माँ ने दूध पिया हो तो मुझे हरा के दिखाए, और क्षेत्र की जनता को गाली दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं भू माफिया, ये कह रहे हैं दूध माफिया। अरे आपकी माँ ने दूध पिया तो आप बताओ ना, कौन भू माफिया कौन मीट माफिया है? और आप माफियाओं के साथ मिलकर आपने वहां लखनऊ में, आपके माध्यम से मैंने देखा, वहां पर 3 हत्याएं हुई और 3 लोगों ने केस किए हुए हैं। बेगम बाग में देखा, बड्ढा की रिपोर्ट आई, कठोर की रिपोर्ट आई, सब जगह की रिपोर्ट आ रही है। उन्हें मैं इकट्ठी कर रहा हूं, जांच भी कराएंगे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि दूध का काम गुर्जर समाज करता है, और ये गुर्जर समाज के कई लोगों को गद्दार बोल चुके हैं। और ये जो कहते हैं, और गुर्जर समाज को कहते हैं, देश की आजादी में 1857 की क्रांति में मेरठ की शुरुआत हुई। धन सिंह कोतवाल जी ने यहाँ आजादी का बिगुल फूका। हम लोग देशभक्त लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। और हमारी जो पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मजाक उड़ाते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में मजाक उड़ाते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के बारे में इन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना, हा 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 हा, इस तरीके से इन्होंने कहा कि फेस नहीं कर पाया। अरे आप प्रधानमंत्री जी की तुलना कर सकते हो? प्रधानमंत्री जी देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, और पूरा देश प्रथम है, उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। और युवाओं के लिए जिस तरीके से आपकी मानसिकता है, आप उसको गलत में धकेलना चाहते हैं। इस तरीके की मानसिकता इनको देखो, आप जैसे जंगल में नक्सली रहते हैं वो कम खतरनाक होते हैं, दिमागी जो नक्सली है वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। हमारे क्षेत्र में इन लोगों ने, आपने देखा होगा, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे और युवाओं को गुमराह कर कर उनको ऐसी संगत में डाल दिया, आपस में झगड़े कराए, बीच की दूरियां बढ़ गई और बहुत हत्याएं हुई, बर्बाद हुए। कई घर तो ऐसे हैं जिनको जमीनें खत्म हो गई और जेलों में पड़े हैं। और इन्होंने इस तरह क्षेत्र का माहौल कराया, आपस में बांट कर इन लोगों ने किसी को नहीं बख्शा, आपस में बांटकर ये विधायक का चुनाव जीते। और अब जनता समझ चुकी है, 2027 में अगर पार्टी के नेतृत्व ने हमें मौका दिया तो हम इन्हें बताएंगे हमारी माँ ने दूध पिया है, और 10 बजे इनको घर भेज देंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं, नक्सलवादी बता रहे हैं मानसिकता शाहिद मंजूर। आप मुझे बताओ, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो देश के बारे में ना बोलता हो, जो, आप देखो, जो देश के लिए शहीद हुए उनके बारे में ना बोलता हो, क्षेत्र की जनता को गाली देता हो, माँ की गाली देता हो, और जो व्यक्ति माफिया वो बताता हो क्षेत्र की जनता को, जिस तरीके से लोगों को संदेश देता हो, और जिस तरह के पिछले कारनामे रहे, किस मानसिकता का व्यक्ति करता है? मानते हैं खुद भी माफिया है। आप देखो ना, इनको कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी इनको पेंशन मिलती है, और ये कहते हैं मैं कोई व्यापार नहीं करता। तो अगर इनकी सारी संपत्ति, मैं आंकड़े जुटा रहा हूं जो लोगों ने बताया, उसकी जांच कराएंगे, फिर पूछेंगे कहां से आई। और सऊदी अरब में भी लोग बताते हैं इनकी संपत्ति। केंद्र से मांग कर, केंद्र से भी मांग करेंगे, प्रदेश से भी मांग करेंगे, जांच कराएंगे जो मेरे सामने चीजें आई हैं। 27 में क्या होने वाला है? 27 में क्षेत्र की जनता जिस तरह की मानसिकता के लोग हैं उनको सबक सिखाएगी, और फिर पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। देवेंद्र गुज्जर थे, बीजेपी के नेता, बता रहे थे कि किस तरीके की जो मानसिकता सपा विधायक शाहिद मंजूर की है, और 2027 के विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देवेंद्र गुज्जर बात करते हुए नजर आए। मैं अपने शिव के साथ राजेश शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।